आजमगढ़ गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाया गया हेलीकॉप्टर का ये ढांचा एक बारगी देखने में आपको अजूबा लग सकता है। इस पर लिखी गई इबारत तो और भी ज़्यादा अजूबी है, जिसमें लिखा गया है कि माननीय सांसद, मंत्री और विधायक जी डोभी में आने जाने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग करें। यह पढ़कर आपकी परेशानी और बढ़ गई होगी, लेकिन यह कोई स्वागत गान नहीं, बल्कि इन माननीयों पर किया गया व्यंग है। दरअसल इस इबारत के पीछे इलाके के किसानों की पीड़ा छुपी हुई है। वह भी कोई एक दो किसान की नहीं, बल्कि तकरीबन 4000 से ज़्यादा किसान इसकी जद में हैं और इसको लेकर वो न केवल रोष में हैं, बल्कि उन्होंने सड़क पर मोर्चा भी खोल दिया है और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 21 फरवरी को भी उन्होंने हाईवे पर धरना देकर अपनी आवाज़ को सत्ता में बैठे बहरे कानों तक पहुंचाने की कोशिश की है। देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से गोरखपुर वाया आजमगढ़ होते हुए 2 लेन की सड़क को 4 लेन में परिवर्तित कर हाईवे निर्माण को मूर्त रूप देने के लिए किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था। वाराणसी और आजमगढ़ के किसान तो मुआवजा पाने में सफल रहे, लेकिन जौनपुर की सीमा में तकरीबन 16 किलोमीटर की परिधि में आने वाले 4000 से ज़्यादा किसान 2012 से मुआवजे के इंतज़ार कर रहे हैं। ऊपर से कोड़ में खाज यह कि मुआवजा मिलने की बात तो दूर, किसानों पर राष्ट्रीय राजमार्ग 223 के अधिकारियों ने मुकदमा ठोक दिया है, जिसकी ऊपर से मार उन्हें झेलनी पड़ रही है। वाराणसी से आजमगढ़ और गोरखपुर को जोड़ने वाली यह सड़क, जिसे प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री जोड़ने वाली सड़क भी कहा जाता है, इसकी जौनपुर सीमा में राष्ट्रीय राजमार्ग 223 के निर्माण के लिए सरकार ने तकरीबन 4000 किसानों की भूमि को अधिग्रहित तो किया, लेकिन मुआवजा आज तक नहीं दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी मुआवजा देने के बजाय लगभग 4000 किसानों को पार्टी बनाकर हाई कोर्ट इलाहाबाद में मुकदमा कर दिए हैं, जिसका किसानों को नोटिस भी मिला है और उन्हें अब कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। आगे की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत सिंह डोभी है और मैं किसान नेता हूं। आज किन समस्याओं को लेकर आप लोग एकजुट हुए हैं? देखिए, आज हम लोग जो है एकजुट हुए हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 233 का प्रकरण जो 2012 से यहाँ जो है सड़क बनना था, वाराणसी बन गया, पूरा सड़क जो है कार्य पूर्ण हो गया, मुआवजा मिल गया किसानों को। आजमगढ़ में सड़क बन गया, किसानों को मुआवजा मिल गया। बीच में जो जनपद जौनपुर का जो सीमा लगता है आजमगढ़ और बनारस से, वहाँ का लगभग 16 किलोमीटर का सड़क अभी जो है बाधित है। सड़क नहीं बना 2012 के प्रकरण से, आज देख लीजिए 10-12 साल हो गया, लेकिन सड़क नहीं बना जो है। तो आप यहाँ के जो किसान हैं वो पीड़ित हैं। जी, क्या नाम है आपका और आज आप लोग कहाँ पे आए हैं, किन मुद्दों पे? मेरा नाम जयप्रकाश है। हम लोग आज मुख्यालय पे आए हैं। हम किसान हैं, डोभी के किसान हैं, और डोभी के किसान या डोभी के लोग 1857 के आंदोलन में पूरे देश में डोभी का जितना बड़ा आंदोलन रहा, जितना त्याग किए डोभी के लोग, आज हम किसान भोग रहे हैं। हम लोग अपनी समस्या को लेके जूझ रहे हैं। 12 साल से NHI हम लोगों की ज़मीन अधिग्रहित किया है, और लेकिन आज तक मुआवजा नहीं दिया, न तो सड़क बनाया न तो मुआवजा दिया, और हम लोगों के ऊपर उल्टे हाई कोर्ट में मुकदमा कर दिया। बताइए, हम किसान हैं, हमारी ज़मीन अधिग्रहित है और इसके बावजूद हमारे ऊपर मुकदमा हो गया। हम लोग हाई कोर्ट में मुकदमा लेने जाएं। हम ऐसे किसान हैं जो 5 किलो राशन पाते हैं, और बताइए 5 किलो राशन बेच के अब हम लोग चलें जो है हाई कोर्ट में मुकदमा लें। सरकार बराबर कहती है हम किसान का आय दूना कर रहे हैं। हमारी क्या आय दूना हो रही? हमारी तो जो प्रगति थी वो भी बाधित हो गई है, और 12 साल से हमारे हजारों किसान इंतजार करते करते मर गए। तमाम लड़के, तमाम हमारे बच्चे बच्चियां एक्सीडेंट में मर गए, हजारों की संख्या में, और ये इसका प्रमाण है, और अस्पताल पे इसका रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं कि मैं कोई ऐसे फाल्स बोल रहा हूँ। और NHI जो है सरकार से किसानों को भिड़ा के, और NHI के अधिकारी अपना ऐश कर रहे हैं। पता महेंद्र प्रजापति, हम आज लोग मुख्यालय पर उपस्थित हुए हैं। हम किसान 16 किलोमीटर दूरी से आज 12 साल से बहुत ही किसान जो है बहुत परेशान है। NHI के चलते इन्होंने जिला
जज के यहाँ इन्होंने मुकदमा किया और आज तक हम लोगों का जो है मुआवजा मिला नहीं है और ज़िला जज के यहाँ जो है हम लोगों का वहाँ से खारिज हो गया है। इसी NHI की देन है। इन्होंने पहली बार जो है सारे किसानों को जो है मुद्दा बनाकर इन्होंने हाई कोर्ट मुकदमा किया। हम किसान जो है 16 किलोमीटर की दूरी से 12 किलोमीटर में जितनी भी ज़मीन हमारी अधिग्रहित की गई है, हम न इस पर कुछ कर पा रहे हैं, न कुछ इसको बेच रहे हैं, न उससे कुछ पा रहे हैं। सारे किसान केवल हम लोगों को एक ही मुद्दा बना करके कोर्ट लड़ा रही है और इस पर न सरकार कुछ कर रही है, न NHI कुछ कर रही है। हम किसान की सरकार से ये मांग है कि अधिकारीगण से यही मांग है कि जल्द से जल्द इसका उचित निर्णय कराए और किसानों के जिसमें भला हो। मेरा नाम अरविंद पांडे है। मैं यहाँ चंदवा का रहने वाला हूँ और हम लोग यहाँ 1 साल से समझिए कि समस्या से जूझ रहे हैं। चंदवा का पुल जो है यहाँ ख़राब पड़ा है। चंदवा का पुल ख़राब करके हमारे यहाँ 90 किलोमीटर बनारस जाना पड़ता है। अब पुल ख़राब तो नहीं है लेकिन टोल के चक्कर में इन्होंने ख़राब करके रखा है। जनता इतनी परेशान है, बीमार आदमी यहाँ जाने के लिए आने के लिए। एक तरफ गडकरी जी कहते हैं, माननीय मंत्री जी, कि 60 किलोमीटर के नीचे अंदर टोल नहीं लग सकता, जो कि 59 किलोमीटर इन्हीं का लिखावट है। ये जो बनारस की दूरी है, आजमगढ़ जहाँ टोल लगा है, वहाँ से यहाँ 60 किलोमीटर भी नहीं है, टोल भी लगाए हैं। और पहले पुल दुरुस्त करना चाहिए, पुल बनाना चाहिए, और ये बनाए पहले टोल पैसे के चक्कर में। आज कितना जनता परेशान है उस चीज़ से, उसका सारे लोग गवाह हैं। बाज़ार में आप देखिए सारे जाम लगे हैं और इस पुल के नाते गाड़ियां घूम के 90 किलोमीटर जाती हैं। 40 रुपया किराया की जगह हम लोग 100 रुपया किराया भी दे रहे हैं। समय भी हमारा 2 घंटा 2.5 घंटा जाता है। एक तरफ मंत्री जी कहते हैं कि हम ऐसा रोड बना रहे हैं कि सारे रोड की दूरी जहाँ भी हो 2 घंटा 2.5 घंटा कम करके, लेकिन यहाँ की दूरी क्या है, 30 किलोमीटर की दूरी हम 90 किलोमीटर जा रहे हैं आज 1 साल से। कोई न नेता ध्यान दे रहा है, न सरकार ध्यान दे रही है, ना तो हमारे अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। इस मुद्दे पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए और पुल की दुरुस्त कराना चाहिए, जिससे आवागमन सुगम हो, लोग अपनी बनारस की यात्रा कम से कम कायदे से करें। रोगी आदमी टाइम से पहुँचे, यहाँ 2.5 घंटा 3 घंटा लग जा रहा है बनारस जाने में। लेकिन यहाँ डबल इंजन के साथ साथ, क्योंकि यह सड़क देश के प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र बनारस और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो क्षेत्र, चुनावी क्षेत्र गोरखपुर को जोड़ता है। इन क्षेत्र पे जितने भी सांसद, मंत्री, मिनिस्टर हैं, चाहे आजमगढ़ में हो चाहे जो है गोरखपुर हो, यहाँ पे सारे 2 इंजन के साथ साथ यहाँ ट्रेन की बोगी भी है। एक ही पार्टी के, एक ही दल के लोग हैं। यानी डबल इंजन के सरकार के साथ साथ अगर देश के लोगों को देखना है तो ट्रेन यही है और इसी सड़क पे है। और अगर इन्होंने हम लोगों की मांग को नहीं पूरा किया तो जान लीजिए डोभी के हम लोग हैं। हमारे पूर्वज शहादत से नहीं डरे, उनको नहीं पता था कि उनके बच्चों को मुकदमा देखना होगा। क्या उन्होंने इसी सपने को देखकर अपने देश हित के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया? तो हम शहादत से भी पीछे नहीं हट